मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिंह। आप देख रहे हैं हर संवाद। खबर उत्तर प्रदेश के जालौन से। जालौन में 26 दिसंबर से निकाली गई गांव-गांव पांव-पांव बुंदेलखंड निर्माण यात्रा, जो अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रही है। जो यात्रा आज कालपी नगर के ऐतिहासिक नगरी पहुंची है, जहां पर विभिन्न संगठनों जैसे ब्राह्मण महासभा, विजय ऑपरेशन, रामो बामो क्लब, उत्तर प्रदेश हाथ कागज निर्माता समिति के द्वारा समर्थन दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड राज्य की जो मांग गांव-गांव पांव-पांव यात्रा चलाई जा रही है, उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं और पूर्ण रूप से लड़ाई लड़ने को सभी संगठन तैयार हैं। आपको बता दें कि बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण की यात्रा आज मंगलवार को ऐतिहासिक नगरी कालपी पहुंची। वहीं पर बुंदेलखंड की जनता उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश सरकार की गुलामी नहीं सहेगी। हमारा बुंदेलखंड बनकर रहेगा, हमें अपना बुंदेलखंड चाहिए। यह बात कालपी में पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण हेतु निकल रही गांव-गांव पांव-पांव यात्रा के नेतृत्वकर्ता बुंदेलखंड के जो राजा है राजा बुंदेला, उनके द्वारा कही गई है। नगर के फुल पावर बाईपास अंडरपास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजा बुंदेला ने कहा कि हमारा बुंदेलखंड बनने से हमें सस्ती बिजली, रोजगार के साधन, किसानों के प्रत्येक क्षेत्र में पानी के अलावा गांव-गांव घर-घर विकास कार्य तेजी से होंगे। इस विशाल कार्यक्रम में जो संयोजक थे पवनदीप निषाद ने कहा कि गांव-गांव पांव-पांव जन यात्रा का बड़े पैमाने पर समर्थन मिलने से आज क्रांतिकारी नगरी कालपी में यह तय हो गया है कि बुंदेलखंड बनकर रहेगा। यात्रा के संयोजक डॉक्टर आश्रय सिंह गप्पू ने मंच का संचालन किया। एसआर सामूहिक ग्रुप के अध्यक्ष अशोक राठौर, माता प्रसाद निषाद व शहर के 1 दर्जन नेताओं ने अपना संबोधन किया। इस कार्यक्रम में रामो बामो क्लब के अध्यक्ष महेंद्र कुमार गौतम तथा ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष एवं ऑपरेशन विजय के जिला अध्यक्ष प्रताप सिंह सेंगर सहित कई संस्था ने इस आंदोलन को समर्थन करते हुए और तेज गति प्रदान करने का संदेश दिया है। राजा बुंदेला के आते ही उन्हें फूल पुष्प देकर महेंद्र गौतम, प्रदीप गांधी एवं हैंडमेड पेपर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार तिवारी ने सम्मानित कर स्वागत किया। कालपी नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद यादव ने नगर पालिका कालपी के गेट के सामने तथा पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान, दीपू चौहान, कोमल ठाकुर ने आलमपुर चौराहे पर सैकड़ों साथियों के साथ राजा बुंदेला व गांव-गांव पांव-पांव यात्रा का स्वागत एवं समर्थन किया। यह जन यात्रा फुल पावर चौराहे से कालपी में पूरे बाजार में घूमी। यात्रा में मुख्य रूप से तमाम समाज सेवी व तमाम संगठनों के लोग मौजूद रहे। वहीं पर राजा बुंदेला ने कहा कि अलग बुंदेलखंड राज्य के बिना बुंदेलखंड क्षेत्र में विकास संभव नहीं है। इसलिए जो हमारी मांग है बुंदेलखंड राज्य की, जो संयुक्त मोर्चे के द्वारा निकाली जा रही है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि बुंदेलखंड राज्य बने और हमारे क्षेत्र का विकास हो। यह जनपद जालौन में दूसरे चरण की यात्रा निकाली जा रही है। प्रथम चरण की यात्रा समाप्त होने के बाद 26 दिसंबर से ये दूसरे चरण की यात्रा जनपद जालौन में 26 दिसंबर को निकाली गई थी, जो जनपद जालौन में घूमते हुए अब प्रथम पड़ाव पर पहुंचने को तैयार है। जो 10 दिसंबर को इसकी उरई में एक विशाल रैली होगी, जहां पर तमाम संगठनों के लोग जनपद जालौन की एक भीड़ एकत्र होगी, जहां पर सभी के हाथ में तख्तियां होंगी। उनके तख्तियों में लिखा होगा, हमें स्वराज्य चाहिए, हमें बुंदेलखंड राज्य चाहिए। ऐसी तमाम तख्तियों के साथ यहाँ की जनता सड़कों पर होगी और एक रैली का आयोजन होगा और बुंदेलखंड राज्य की निर्माण की मांग होगी, जो सरकार तक पहुंचाई जाएगी और सरकार को बता दिया जाएगा कि जनपद जालौन से लेकर बुंदेलखंड के सभी जो जिले हैं, सभी बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रहे हैं और बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए, तभी यहाँ पर विकास संभव है।
साथ ही वहीं पर बुंदेलखंड के जो गांव-गांव पाँव-पाँव यात्रा में चल रहे व उसका संयोजन कर रहे राजा बुंदेला ने कहा कि बुंदेलखंड की लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि जिले के बिहार क्षेत्र से हो रहे पलायन के बारे में चिंता करते हुए उन्होंने कहा कि रोजगार के कम अवसर होने की वजह से लोग यहां पलायन कर रहे हैं। अब डकैत नहीं बचे हैं, पर पेट की वजह से लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। अलग बुंदेलखंड बनेगा तभी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित होंगे। जय 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 बुंदेला जी, जो गाँव पापा यात्रा शुरू की गई है, कब से आपकी शुरुआत हुई थी और कितने किलोमीटर तक की अभी तक जालौन में यात्रा? हमारी ये द्वितीय चरण की यात्रा है। पहली यात्रा हमने ललितपुर से झांसी तक की थी 12 तारीख से, जो कि दशहरे का दिन था, विजयदशमी का। और अब दूसरी यात्रा हमने 26 तारीख से की है, रक्त तंतनी माँ के वहाँ से सेवा स्थल से, और हम 10 तारीख को इसका समापन कर रहे हैं उरई में। और अब तक हम 7 से 10 किलोमीटर के लगभग चले हैं और हमने कम से कम 25 से लेके 35 गांव वहाँ किए और यहाँ पे कम से कम 40 गांव हम लोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि गांव में चौपाल लगाएं, लोगों से सीधे संपर्क करें और सीधे बात करके उनको अपने साथ जोड़ें, और जहाँ कार्यक्रम का समापन है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग अपनी तख्ती लेकर आएँ और उसमें एक ही विचार हो, हमें चाहिए स्वराज, बुंदेलखंड राज, बुंदेलखंड। और अभी जो आपने कहा है कि 27 तक हमको बुंदेलखंड राज्य बन सकता है, और क्या केंद्र शासित प्रदेश बनवाना चाहते हैं या पूर्ण स्वराज? देखिए, एक अगर आप बात कहते हैं तो लोग उस पर अटक करते हैं, अरे नहीं साहब एक ही बात है, दूसरा कोई विकल्प दीजिए। तो बहुत हम लोगों ने गहन अध्ययन करने के बाद पढ़े लिखे लोगों के, सुप्रीम कोर्ट के 1-2 वकीलों से मिलके हमने ये तय किया है कि साहब हम 3 विकल्प दे रहे हैं। पहला, हमें बुंदेलखंड राज बनाइए। अगर उसमें आपको लगता है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का प्रॉब्लम है, तो आप हमें केंद्र शासित प्रदेश बना दीजिए, जैसा कि दिल्ली का मॉडल है। अगर ये भी नहीं आप बना रहे हैं तो आप गवर्निंग काउंसिल बनाइए, जो अभी हाल ही में आपने बोडोलैंड के साथ बनाया है। बोडोलैंड के साथ जो समझौता हुआ, उनकी गवर्निंग काउंसिल बनी और वो आराम से आज काम कर रहे हैं। इन तीनों में से एक विकल्प सरकार को देना होगा। हमारा पूर्ण विचार है, हम 18 से लेकर 20 संगठनों का, कि अब हम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ नहीं रहना चाहते। हमारा स्वराज है और वो स्वराज मुगलों के टाइम में था, अंग्रेजों के समय में था, और अभी हमें वो स्वराज वापस चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक जनसभा में जालौन में कहा था कि हम इस क्षेत्र को एनसीआर की तर्ज पर डेवलपमेंट करें, तो एनसीआर भी बनाना चाहते हैं इस क्षेत्र को। देखिए, वो क्या बनाना चाहते हैं वो बेहतर है वो जाने, और उन्होंने अपनी योजना के तरीके से कहा। लेकिन हमें जो अभी योजनाएं मिली उनका भी हम बता दें। डिफेंस कॉरिडोर मिला है, कितने साल हो गए, 4 दीवारें खड़ी हैं वहाँ पर। ये उन्होंने एक्सप्रेस वे बनवाया, जैसा भी बनाए, विकास की बात है, विकास होना चाहिए। 600 रुपये टोल टैक्स है। और अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में केन बेतवा लिंक का उद्घाटन किया, 44,000 करोड़ की उद्घाटन, और जिसको अभी कई साल लगेंगे। हमारा मजदूर, हमारा किसान, हमारा भाई इसी तरह से 67% पलायन करता रहेगा। जब ये योजनाएं अपनी उस पर आएंगी, कार्य रूप में आएंगी, तब तक ये बुंदेलखंड बर्बाद हो चुका होगा। हमें कुछ नहीं चाहिए। 70 साल से सिर्फ योजनाओं के नाम पे हमें लूटा गया है। हमें सिर्फ बुंदेलखंड राज्य चाहिए। हम अपने बुंदेलखंड राज्य को खुद चला के देखेंगे, और ये हमारे यहाँ के लोग सक्षम हैं, हमारे नेता सक्षम हैं, हमारे विद्यार्थी सक्षम हैं बुंदेलखंड राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए।